बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार इमरान खान साहब की कोशिशें, उनकी अनथक मेहनत, उनके जलसे, उनके जुलूस, उनका बयानिया सब रंग ले आए हैं और अक्टूबर में इलेक्शंस का फैसला हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं। अक्टूबर में इलेक्शन। इमरान खान साहब ये डिमांड करते रहे कि साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। इसके अलावा मुल्क को बहरान से निकालने का कोई और हल नहीं है। अब यह फैसला कर लिया गया है और इसको सॉफ्ट इंटरवेंशन कहा जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक हल्की फुल्की मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके जरिए अब सबको बिठाया जाएगा। ये किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बताता हूं, और इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की क्या शराइत है और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, साथ ही हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह डिमांड इमरान खान साहब की थी, इमरान खान साहब की है, और अक्टूबर में अब इलेक्शन की बात हो रही है। किसी भी सूरत में पीडीएम नहीं चाहती थी। अभी हाल ही में जो पीडीएम का इजलास हुआ, जिसमें ये बात हुई थी कि जी हम वक्त पूरा करेंगे अपना, क्योंकि 17 जुलाई को जितनी बदतरीन तारीखी शिकस्त हुई थी 16 जमातों को मिलकर कप्तान के हाथों, उसके बाद इन्होंने फिर इजलास बुलाया था और कहा था नहीं नहीं हम मुद्दत पूरी करेंगे। और अब जो हालात बन गए, ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में जो तारीखी फतह इमरान खान साहब को मिली है, उसके बाद जो अवाम का रोल रहा है, रोज़ाना जब भी इमरान खान साहब ने जब भी कॉल दी, लोग निकले, सड़कों पर आए, तो अवाम का रोल डिसाइसिव रहा है इसमें, और उसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव आया। और अब जिसको सॉफ्ट इंटरवेंशन यानी हल्की फुल्की मुदाखलत कहा जा रहा है, अब मामला उस तरफ बढ़ रहा है जिसमें पीडीएम की हुकूमत को साथ बिठाया जाएगा और इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, और फिर अब आगे का लाहेमल तय किया जाएगा ताकि मुल्क को तबाही से बचाया जा सके। मईशत डूब रही है, ये बात इमरान खान साहब ने हालिया ट्वीट में भी की है, उसका भी हम तज़किरा करेंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब हो सकता है कि ख़त लिखें सदर पाकिस्तान को, डॉक्टर आरिफ अलवी को, कि अब मुल्क के हालात इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि सब मिल बैठें और सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर अब इलेक्शन के हवाले से और मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। ये इमरान खान साहब की तरफ से जाएगा। अब इमरान खान साहब जाहिर है कि कोई इतनी आसानी से इसलिए भी नहीं मानेंगे कि पहले भी उनके साथ धोखा हो चुका, पहले भी बहुत सी बात हुई और वो पीडीएम पर उस तरह एतबार भी नहीं करेंगे। लेकिन अब पीडीएम के पास कोई हल नहीं रहा था और फिर उनकी तरफ से भी जाहिर है कि पैगाम भेजे गए होंगे एस्टैब्लिशमेंट को कि हमारी जान छुड़ाओ, हमें बचाओ। आप ज़रूर नोट करें कि मरीम साहबा क्या कहती रही हैं, उनका ग्रुप यानी मियां नवाज शरीफ, जब उनको मुबारकबाद दी गई कि जी हमजा दोबारा वज़ीर आला बन गए हैं, तो बजाय मुबारकबाद कबूल करने के नवाज शरीफ ने मुस्कुराने कहा कि हालात बड़े ख़तरनाक हैं, आप दुआ करें। तो आप खुद सोचिए कि क्या हुआ, नवाज शरीफ खुश क्यों नहीं थे? उनको नजर आ रहा था कि उनसे हालात कंट्रोल नहीं हो सके, उनकी पार्टी बिल्कुल तबाह होकर रह गई और जरदारी साहब ने जिस तरह से कोशिशें की उसका कोई फायदा नहीं हो सका। जिस तरह सरहियन आइन की खिलाफ वर्जी की गई, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, नजर आ रहा है कि वो ठहर ही नहीं सकता, तो उस वजह से भी अब इनको हार नजर आ रही थी। लेकिन अब ये शिकवे शिकायत जरूर करेंगे, ये दोबारा यानी इस तरह की बातें करेंगे, कभी हमें इधर धकेला गया, कभी मैं उधर धकेला गया, आए बाएं शाएं करेंगे। लेकिन अब खुद ही पैगाम भेजा गया है। आप देखें ना, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जरदारी साहब भी फ़ोन पर लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ भी फ़ोन पर लगे हुए हैं। बाज़ दफ़ा कहा जा रहा है आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। कुछ अहम इजलास भी हाल ही में हुए हैं जिनमें भी नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था कि मामला ठीक नहीं है। अब ये सारा जो रजीम चेंज का चक्कर हुआ, उसकी वजह से जो मुल्क में तबाही आई, 3.5 माह में आप सोचिए कि 45 रुपये 44 पैसे डॉलर ऊपर चला गया 3.5 माह में। इमरान खान साहब के 3.5 साल, जहाँ कहा गया जी बड़ी बदतरीन कारकर्दगी थी, 3.5 साल में 58 रुपये ऊपर गया था डॉलर, जबकि इनके सिर्फ 3.5 माह में 45 रुपये 44 पैसे चला गया। आप इससे अंदाजा लगाइए। और फिर बिजनेस काउंसिल, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे कह रहे हैं कि जनाब मईशत तबाह हो रही है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, इससे कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये हालात थे। लेकिन इसमें हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये खुद अब जो नवाज शरीफ वाला लंदन ग्रुप था वो जान छुड़वाना चाह रहा था, उनसे हालात नहीं बन रहे थे, इलेक्शन में वो जाना ही नहीं चाह रहे थे। पीडीएम को देखिए किस तरह कराची के, हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन और वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन, उनको मुलतवी करवाया गया। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अब शराइत रखनी है, क्योंकि स्ट्रेंथ में वो नज़र आए हैं, उनकी ये डिमांड थी और हालात मुल्क में ऐसे बन गए कि अब अक्टूबर में इलेक्शंस की तरफ जाया जा रहा है। अब इमरान खान साहब की डिमांड्स क्या हैं? अब क्योंकि रास्ता तो हुकूमत चाह रही थी कि उनको कुछ दिया जाए, अब उसमें
तो वो फंस गए थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने इक़्तिदार को तूल देने की, लेकिन मामला उनसे संभले नहीं। जिन गारंटीज़ पर या जिन दावों पर ये रजीम चेंज हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी मैं सऊदी अरब से मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं, हम डॉलर्स लेकर आएंगे, यूएई से लेकर आएंगे, कतर से लेकर आएंगे, चीन से लेकर आएंगे, तुर्की से लेकर आएंगे, वो सब झूठ साबित हुआ, कुछ नहीं हो सका, तो बात नहीं बनी। अब आप देखिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जो सबसे बड़ी डिमांड है इस वक्त वो है इलेक्शन इस्लाहात की भी बात करते हैं इमरान खान साहब, निगरान सेटअप की भी ज़ाहिर बात होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात होगी, लेकिन ज़ाहिर तो डिमांड्स हैं। लेकिन बाज़ाहिर ये लगता है कि जो एक डिमांड है जिससे किसी भी सूरत इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे, वो है एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गैर जानिबदार होना और कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना। इसके बगैर इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेंगे। बाकी चीज़ों पर ज़ाहिर है नेगोशिएशंस हो सकती हैं या कुछ यानी गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इससे पीछे तो इमरान खान साहब नहीं हटेंगे। और ये बात फवाद चौधरी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बिल्कुल एक दफ़ा इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए, फिर हम बैठकर बात करेंगे, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करेंगे, केयरटेकर सेटअप पर बात करेंगे। यानी इस हुकूमत को हम रास्ता देने को तैयार हैं, लेकिन एक दफ़ा इलेक्शन अनाउंस किए जाए। हत्ता कि आर्मी चीफ की तैनाती का भी है कि जी इमरान खान साहब उस पर भी बात करने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले यह कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। और मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि अब ये बात सामने आ गई है कि अक्टूबर में इलेक्शंस की तरफ जाया जा रहा है और इससे नज़र आ रहा है कि इसी साल ज़ाहिर है कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये इमरान खान साहब की चूँकि डिमांड थी, तो उसका मतलब ये है कि उससे पहले पहले एक केयरटेकर सेटअप आना चाहिए। तो इसके हवाले से हम देखते हैं कि अगस्त में ही शायद कुछ हो जाए, अगस्त में, क्योंकि फिर अगस्त के बाद तो फिर टाइम नहीं रहेगा, सितंबर, अक्टूबर और फिर आगे नवंबर आ जाएगा। तो जिस तरह भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, ये अगस्त के अंदर अंदर ही मामलात को निपटाना होगा। और अभी देखें जुलाई का महीना कितना भारी पड़ रहा है इस पीडीएम हुकूमत पर कि 17 जुलाई को जो शिकस्त हुई है ज़मीनी इलेक्शन में, जो लोगों ने मैंडेट और लोगों ने जो फैसला सुनाया है, उसके असरात नज़र आ रहे हैं कि उसकी वजह से फिर अब सब मजबूर हुए हैं कि जनाब ठीक है इमरान खान की डिमांड मानी जाए, क्योंकि लोग उसके साथ हैं। अब हुकूमत को जिस तरह से अप्रोच करना पड़ा, तो जाहिर है कि अब घुटने तो हुकूमत ने टेके हैं, तो उसके बाद अब ज़्यादा तो हुकूमत को ही माननी पड़ेंगी डिमांड्स। अभी जब ये खबर आई तो उससे आप देखिए कुछ लम्हे पहले अगर आप ट्विटर पर देखें, क्योंकि इमरान खान साहब ने वहाँ पर वाज़े तौर पर इसका इशारा दे दिया था और इसी से लग रहा था कि अब मामला जो हैं वो अब जा रहे हैं सुलझने की तरफ। इमरान खान साहब ने जो लास्ट ट्वीट किया है अब तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो ये है कि 30 बरसों से ज़्यादा मुद्दत में पाकिस्तान की लूट खसूट से जमा की गई अपनी गैर कानूनी दौलत बचाने के लिए जरदारी और शरीफ माफिया ने सिर्फ 3 माह से कुछ ही ज़ायद अरसे में मुल्क को सियासी और इक़्तिसादी तौर पर घुटनों के बल गिरा दिया है। अब आगे सुनिए, आगे सबसे ज़्यादा अहम लाइन है। मेरा सवाल यह है कि रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? तो उन पर भी इसका मतलब है रियासती इदारों पर दबाव आ रहा था, जिसकी वजह से अब ये फिर फैसला करना पड़ा है। जिस तरह लोग निकले हैं जब से इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई, उस रात से ही आप देखिए क्या हुआ है। पूरा मुल्क बाहर निकल आया, लोग निकल आए, और कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ। समझा तो ये गया था कि अब इमरान खान को ऐसे तो नहीं निकाला गया, रजीम चेंज इसलिए तो नहीं की गई उसको वापस लाने के लिए, ये बातें की गई। और अब पीडीएम को भी पता था, उनको नजर आ रहा था कि अब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम तो मारे जाएंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है। लेकिन मसला ये हुआ कि जितना डिले करेंगे, वो मुश्किल फैसले और करेंगे तो और मसाइल होंगे। इसी वजह से बार बार मियां जावेद लतीफ़ और वो लंदन ग्रुप जो है यानी नवाज शरीफ मरीम ग्रुप, वो ये कहता रहा कि हम गंद क्यों उठाएं, इलेक्शन में जाना चाहिए, ये बातें होने लग गई। और नवाज शरीफ साहब के जो साफ़ी हैं वो ये बातें करने लग गए, दीगर उनके जो चैनल्स हैं वहाँ पर डिस्कस होने लगी ये बात। नजीम सेठी साहब ने भी बात कही कि जी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, ये हमजा जो है ऐसी मामला लटका रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि जब घर से ही मामला ख़राब हो तो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कौम से अपने रवाबित और जमा हकीकी आज़ादी की मेरी पुकार पर इनके जवाब के बाद मैं कामिल यकीन से कह सकता हूँ कि अवाम पाकिस्तान पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। चुनांचे अब इन माफियाज को लूट मार का सिलसिला बरकरार रखने की कतअन इजाज़त नहीं देंगे।
श्रीलंका की तरह हम इस सूरत हाल से ज़्यादा दूर नहीं जब हमारे लोग सड़कों पर उमड़ आएंगे। तो इमरान खान साहब वाज़ेह कर रहे थे कि ख़तरा इस चीज़ का है। अब ज़ाहिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी होती हैं, नज़र आ रहा था लोगों का मूड, ख़ासतौर पर जब ये हमजा शहबाज को जिस तरह ज़बरदस्ती वज़ीर आला बनाने की कोशिश हुई है, उसके बाद फिर रात को लोग निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, लोगों में जो गम गुस्सा था वो नज़र आ रहा था। तो ये बड़ा ख़तरनाक सारा होता चला जा रहा सिलसिला। अभी तो यह है कि शुक्र है लोगों का इदारों पर एतमाद था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। तो ये इदारों से जो एतमाद कम हो रहा था ये बड़ा ख़तरनाक था। तो इसीलिए अब ये समझा गया कि मुल्क के मफाद में बेहतर है कि अक्टूबर में इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि इतने कम वक्त में ये क्या करेगी PDM और ये 16 जमातें अपना बचाव कैसे करेंगी, क्योंकि वक्त इनके पास कम है, दिखाने को कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है, तारीख़ में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कम ही किसी के हिस्से में आई है। और इतनी तेज़ी से जिस तरह उनको निकाला गया, रजीम चेंज हुआ, बयानियाँ जो फिर लेकर चले, पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में जितने बड़े बड़े जलसे उन्होंने कर दिए, तारीख़ में नहीं नज़र आता, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। अब उनका बैगेज भी कोई नहीं रहा, वो ATMs भी फारिग हो गई, वो भी अब दूसरी तरफ चली गई। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी इमरान खान के पास आ गया, वो वोट को इज्जत दो, वो भी दफन हो गया। और दूसरी तरफ से कारकर्दगी भी नज़र आ गई। अब लोग कंपेयर करेंगे इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी और इनकी कारकर्दगी, PDM की सारी जमातों की, सारी तजर्बाकारों की कारकर्दगी। तो आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा नज़र आ रहा था। और ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ से उनकी बात हुई कि जी मामला तो हमसे चल नहीं रहे, अब क्या करें। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब भी बड़े गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि जी हम गर्म कर देंगे ज़मीन, तुम्हारे तलवे, तुम्हारे नाजुक लोगों के ये नहीं रह सकेंगे नीचे। यूथियों का उन्होंने बड़ा बुरा सा लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया। फिर तितलियाँ, जिस तरह उन्होंने इशारा दिया तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की तरफ कि तितलियाँ जो हैं ये नहीं, इनको बड़ी हरारत महसूस होगी, इनके पर जल जाएंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो ये सारा नज़र आ रहा है कि किस खौफ घबराहट में था, क्योंकि ये मामला इसी तरफ उनको भी नज़र आ रहा था कि जल्द बदेर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हालात उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो अब जनाब अक्टूबर में इलेक्शंस की तैयारी की जानी चाहिए। और अब पार्टीज़ जो हैं कोई माने ना माने, अब ये तो इसी तरफ जा रहा है मामला। और अब भरपूर तरीके से अब ये है कि सब तैयारी करें। और इमरान खान साहब तो पहले ही इलेक्शन मूड में आ चुके थे, जल्द से जुलूस सब कर लिए, अवाम की हिमायत भी उनके साथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अब बिल्कुल उसी तरह अब लगता है कि जिस तरह रात को लिबर्टी चौक में कहा गया है नून लीग की तरफ से जी हम भी जलसा करेंगे, तो शुक्राने के हवाले से, यौम तशक्कुर के हवाले से, तो वो भी अब वो इमरान खान साहब को कॉपी करने के चक्कर में उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब कोई बंदा कॉपी करता है, पीछे पीछे आता है, तो इनिशिएटिव तो इमरान खान साहब ने लिया हुआ है हर तरह से। तो अब देखना यह है कि किस तरह ये अपनी कोई कैंपेन बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। उनके सारे स्ट्रेटजिस्ट, उनके सारे दिमाग बैठ कर अभी तो ये जान बचाने के चक्करों में है कि किस तरह हम जनाब अक्टूबर तक जाएँ, वहाँ तक कैसे मामला को करें और अपनी कौन सी बातें मनवा सकते हैं। अब ये भी देखना होगा कि इसमें ये बात भी मनवाई जाएगी इमरान खान से कि जी कोई केसेस नहीं बनाए जाएंगे अक्टूबर तक, हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं, हमें बिल्कुल फ्री हैंड या हमें खुला मैदान दिया जाए, हमारे केसेस रोक दिए जाएं, हमें गिरफ्तार ना किया जाए और क्रिएटिव सेटअप हमें कुछ कहे ना, कुछ इसकी गारंटीज भी हो सकता है मांगी जाए। तो अब ये देखना यह है कि अब ये जो इसमें दीगर मामलात हैं इनको किस तरह तय किया जाता है, क्योंकि मेन चीज़ इलेक्शन की डिमांड थी इमरान खान साहब की, वो पूरी होती नज़र आ रही है अक्टूबर में। अब बाकी तो जाहिर है कि कुछ दो होगा, कहाँ तक इमरान खान साहब जो है चीज़ें मानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने कुछ वक्त के लिए हमजा शहबाज को वज़ीर आला कहा था कि चले ठीक है 22 तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो उसमें फिर एक धोखा सा नज़र आया कि किस तरह ये सारी गेम की गई। तो अब इमरान खान साहब इतनी आसानी से नहीं मानेंगे कि कोई फ्री हैंड या NRO, ये ज़रूर हो सकता है, कहते हैं क्रिएटर के सेटअप में चलो हो सकता है, लेकिन जब हुकूमत मिलेगी तो उसके बाद तो कोई NRO नहीं होगा। तो क्या अब अक्टूबर से पहले कोई मुल्क से जा सकता है, कोई मुल्क से भाग सकता है? जो भागे हुए वो तो नहीं आने वाले, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कोई भागने की भी तैयारी करता है नहीं, ये भी अब देखना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर मैंने आपसे शेयर की है। अक्टूबर जनाब इलेक्शंस का महीना अब नज़र आ रहा है, हर तरफ अब इसका चर्चा है। तो अब जो भी इस वाले से डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। आप ये इसको किसकी जीत करार देते हैं अक्टूबर में इलेक्शंस का, ये जो अब एक माहौल बना दिया गया है और मान लिया गया है इमरान खान की बात को, और अक्टूबर में आप इलेक्शंस में जीत किसकी देख रहे हैं?
क्या पीडीएम इमरान खान का मुकाबला कर सकेगी, 16 जमातें मुकाबला कर सकेंगी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। देखते हैं ज़्यादातर लोगों की राय क्या है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।